कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद हों। जब हौसले मजबूत हों तो गरीबी और संसाधनों की कमी भी सपनों की राह नहीं रोक पाती। नीट जैसी कठिन परीक्षा को अक्सर महंगी कोचिंग और बड़े शहरों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली और बिहार के सहरसा से आई दो कहानियों ने इस धारणा को चुनौती दी है। एक तरफ राज मिस्त्री की बेटी ने बिना महंगी कोचिंग के नीट परीक्षा पास की, तो दूसरी ओर एक छोटे किराना दुकानदार के 3 बच्चों ने एक साथ नीट क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया। शामली के सोनटा रसूलपुर गांव की रहने वाली द्रक्षा ने आर्थिक तंगी के बावजूद हार नहीं मानी। राजमिस्त्री पिता की बेटी ने ऑनलाइन पढ़ाई और अपनी मेहनत के दम पर नीट में 16,632वीं रैंक हासिल की। द्रक्षा का सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है। द्रक्षा कहती हैं कि लाइफ में अगर कुछ हासिल करना है तो बस खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। जी, मेरे फादर राजमिस्त्री है। उनको शुरू से ही बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो। उनका हार्ड वर्क देख के भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ करने के लिए, कि मैं बड़े होके कुछ करूं, उनकी हेल्प कर पाऊं, मैं थोड़ा उनको लाइफ में कुछ जो उनके सपने हैं मैं वो पूरे कर पाऊं। और जो उन्होंने मुझसे देखा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उनको लगता है मैं करती हूँ, कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने चुना इस चीज को और मेहनत की इसके लिए। उनका गाइडेंस मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा। उनका एफर्ट्स जो थे मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट रहे। तैयारी मैंने ऑनलाइन की, क्योंकि ऑफलाइन का इतना फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी कि ऑफलाइन अफोर्ड कर सके, तो बस ऑनलाइन मुझे बेटर भी लगता है ऑफलाइन से, एज माई ओपिनियन। तो मैंने ऑनलाइन ही चूज किया। ये हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर किसी चीज के लिए सपना देखा है तो थोड़ी बहुत मुश्किल आने पे गिव अप नहीं करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और लगे रहना है। ऐसे ही मुश्किलें आती हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं, बट अगर तुम चाहते हो तो कर सकते हो सब कुछ। वहीं बिहार के सहरसा जिले के तुलसियाही गांव में एक ही परिवार के 3 भाई बहनों ने नीट पास कर पूरे इलाके को गौरवान्वित कर दिया। किराना दुकान चलाने वाले रोहित कुमार के 2 बेटे और एक बेटी ने सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर ये उपलब्धि हासिल की। सबसे छोटे बेटे प्रहलाद ने पहले ही प्रयास में सफलता पाई, जबकि रजनीश और साक्षी ने तीसरे प्रयास में अपना सपना पूरा किया। यहीं पे हमारा पिताजी का एक छोटा सा किराना का दुकान है। उन्होंने काफ़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया। मेरे परिवार वाले चाहते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए उन्होंने सब चीज़ की दिक्कत होने के बावजूद लगन से पढ़ाया। हमने भी पढ़ाई की और एक ही साथ मैं और मेरे तीनों भाई ने नीट निकाला। इससे बहुत खुश है हम लोग, पूरा गांव भी खुश है, पूरा परिवार भी खुश है। अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दूंगा और अपने टीचर्स को दूंगा, जिन्होंने हमेशा गाइडेंस दिया और कभी भी मतलब हौसला देते रहे कि बुरे से बुरे वक्त पे कि तुम कर सकते हो, और सही गाइडेंस मिला उनसे। इस बार 21 जून 2026 को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे 565 नंबर बन रहे हैं। मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी बड़ी बहन जिनका नाम साक्षी सोमिया है, उनका 601 नंबर है, उनका भी सिलेक्शन हो गया। मेरे बड़े भैया रजनीश कुमार, उनका 633 नंबर है, उनका भी अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आगे मेरा मन है ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर बनने का। हाँ, मतलब 3 भाई बहन थे तो ज़्यादा हम लोग को टीचर्स लोग के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। आपस में डाउट सॉल्व हो जाता था, तो इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ कि हम तीनों एक ही स्ट्रीम में थे, तो इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। कितना खुश है कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का इससे बड़ा ना कोई बड़ा दिन इससे पहले आया था, ना आगे शायद आने वाला। ये दोनों कहानियां सिर्फ नीट पास करने की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो आर्थिक तंगी को अपनी मंजिल की सबसे बड़ी बाधा मान लेते हैं। शामली की द्रक्षा और सहरसा के तीनों भाई बहनों ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो संसाधनों की कमी भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी हैं।